अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। हियर तलहा मजहर करंटली स्टडीइंग एज थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज की जो हमारी वीडियो है वो एफएससी सेकंड ईयर का जो सब्जेक्ट है हमारे पास बायोलॉजी, उसमें आप 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स कैसे लिख सकते हैं इस बारे में हम बात करेंगे। तो जो मैं आपको टिप्स एंड फार्मूलाज बताऊंगा उनको आप नोट डाउन कर लेंगे, उनको आपने फॉलो भी करना है। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बायोलॉजी को अच्छे तरीके से टैकल करने के लिए आपके पास एक अच्छे टीचर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास जो सेकंड ईयर की बायोलॉजी है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है। क्योंकि जो फर्स्ट ईयर की थी वो आप 9th-10th में थोड़ा बहुत आपने पढ़ी हुई थी, आपको आइडिया था, लेकिन जो सेकंड ईयर की है वो काफी चीजें न्यू है। जो आपको समझाने के लिए एक अच्छे टीचर का होना लाजमी है, कि ऐसा टीचर जो आपके लेवल पर आपको पढ़ाए। ये नहीं कि अक्सर हम देखते हैं कि पीएचडी टीचर्स होते हैं, वो आपको आपके लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर पढ़ा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रही होती। वही चीज अगर आपका कोई दोस्त आपको समझाता है तो आपको समझ आ जाती है, क्योंकि वो आपके लेवल पे आके पढ़ा होता है, बुक से पढ़ा रहा होता है। तो ऐसे टीचर का होना जो आपके लेवल पर आपको पढ़ाए, उसके बाद आपसे अच्छी टेस्टिंग ले और टेस्ट चेक करके आपको दे, तो ऐसे टीचर का होना बहुत जरूरी है। देखिए, ऐसे जैसे हमारे पास जो गाइड बुक है, आपको बायोलॉजी के लिए गाइड बुक रखने के लिए कोई खास जरूरत नहीं है। अगर आप खुद हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स बना सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपसे सब हेडिंग्स एंड हेडिंग्स सही नहीं बनती, तो आप अपने पास एक गाइड बुक रख सकते हैं। वहां सिर्फ और सिर्फ आप हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स देखेंगे, ठीक है। जो आपने याद करना है वो आप बुक से ही करेंगे, क्योंकि अगर बुक से याद करेंगे तो वही चीज आपकी इंटरेस्ट में भी हेल्प करेगी और एफएससी में भी हेल्प होगी आपकी। जो बायोलॉजी है ना, वो हमारे पास आपको पता है कि थोड़ा लेंथ सब्जेक्ट है, ठीक है, और हमें याद करना हो तो सेम वर्ड टू वर्ड लिखनी होती है अक्सर चीजें वहां पर पेपर के दौरान, ठीक है। तो इसके लिए आपको इसको स्ट्रॉन्ग रट्टा लगाना होता है। अब स्ट्रॉन्ग रट्टा ऐसे कि हमारे पास आप देखें जो पेपर चेकर होता है, तो उसके पास कोई टाइम नहीं होता कि वो आपके कंसेप्ट्स पढ़े, वो आपकी वर्डिंग में चीजें लिखी हो वहां पे चेक करे। वो भी बुक के पेपर चेक कर रहे होते हैं, उनके सामने 1000 पेपर पड़े होते हैं और 1000 में से 900 बंदों ने हमारे पास बुक वाली चीजें लिखी होती है। अगर आप उनमें थोड़ा सा भी अपनी बातें लिखेंगे, अपने तरफ से कंसेप्ट बना के लिखेंगे, तो वो आपको निकम्मा बच्चा समझ के यकीनन मार्क्स काट लेगा आपको। तो बुक डिफाइंस खास तौर पे, और उसके बाद जो डायग्राम्स हैं और जो हमारे पास बेसिक चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वो आप बुक से ही करें, बहुत अच्छे से करें। जो बुक की वर्डिंग है वो ही यूज करें, ताकि उसको चेक करने में आसानी, और वो आपको उसे पता चलेगा आपने बुक से ही याद किया और उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दे। रट्टा लगाने का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। देखिए, पहले अच्छी तरह समझे, जो टीचर आपको समझाए कंसेप्ट ले सारा, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे, लिखकर याद करेंगे तो आपकी मसल मेमोरी भी बनेगी और याद भी अच्छा होगा। और सेकंड, अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे, अच्छी टेस्टिंग देंगे, तो रिवाइज बार बार करने से वैसे भी आपका रट्टा पक्का हो जाता है, ठीक है। देखिए, बायोलॉजी में जो सबसे ज्यादा मार्क्स करते हैं ना, उसमें 2-3 रीजंस होती हैं। एक होती है हमारे पास टाइम मैनेजमेंट, बच्चों के पेपर पूरा नहीं हो पाता, ठीक है। उसको आप इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आप अच्छी टेस्टिंग दें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बार बार लिखें, क्योंकि आप एक चीज अगर 2-3 बार लिखेंगे तो यकीनन उसमें आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। पहली बार कोई भी चीज लिखते हैं, चाहे आप एबीसी की आप एग्जांपल लेते हैं, आप जब नर्सरी प्रेप में लिखी तब आपकी स्पीड बहुत स्लो थी, लेकिन अगर आप अब लिखेंगे तो बहुत फास्ट लिख लेंगे। इस तरह बार बार टेस्टिंग देंगे तो यकीनन आपको जल्दी लिखा जाएगा मसल मेमोरी की वजह से, ठीक है। उसके बाद एक और रीजन जो होती है हमारे पास बायोलॉजी में मार्क्स कमाने की, वो होती है कि आप एग्जांपल्स नहीं लिखते, डायग्राम्स नहीं बनाते। सबसे जो मेन रीजन है वो ये होती है, ठीक है। तो आपने करना ये है कि हमारे पास ना जितने भी क्वेश्चंस है ना बायोलॉजी में, आपने हर क्वेश्चन में, चाहे वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है चाहे वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, आप ट्राई करना है कि हर शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आपने कोई ना कोई डायग्राम बनानी है, कोई ना कोई एग्जांपल देनी है, या कोई ना कोई एडिशनल बात ऐसी लिखनी है जो आपको उस चेकर को फैसिलिटेट करे और आपके पेपर को दूसरे पेपरों से डिफरेंशिएट करे, ठीक है। तो डायग्राम अक्सर आपको हमारे पास बुक में बनी हुई है, उनकी प्रैक्टिस करें। और अगर आपकी कुछ जो हमारे पास डायग्राम्स या एग्जांपल्स नहीं है हमारे पास बुक में, तो वो आप नेट से भी हमारे पास उठा के यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आप ट्राई करें कि अगर कोई क्वेश्चन आया हुआ है थोड़ा सा हमारे पास, अगर डायग्राम्स आपको कहीं से भी नहीं मिल रही, तो ट्राई करें कि आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको वहां पे शो करवा सकते हैं। तो वो चीज भी हमारे पास यकीनन चेकर को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। देखिए, होता है ऐसे कि हम पेपर चेक कर रहे होते हैं, उनके सामने काफी ज्यादा पेपर पड़े होते हैं। तो अगर आप समझे कि आप चेक करें, आपके सामने पेपर पड़ा है, तो आपने क्या क्या चीजें देखनी है, तो आप कैसे पेपर चेक करेंगे। आप एक पेपर नहीं चेक करना, आपने 10,000 पेपर चेक करने हैं, ठीक है। तो आपके पेपर चेक करने का एक आइडिया ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे पास पेपर चेक कर रहे होते हैं उन्होंने ना मेन चीजें देखनी होती है, उन्होंने डिफाइंस देखनी होती है, उन्होंने एग्जाम्पल देखनी होती है, उनको डायग्राम नजर आए वो चीज देखते हैं। तो ये छोटी मोटी चीजें होती है जो वो देखते हैं। प्रेजेंटेशन देखते हैं कि प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी है, हेडिंग्स देखते हैं, सब हेडिंग्स देखते हैं, अंदर पढ़ते भी नहीं है। अगर आपने हेडिंग से लिखी है सब हेडिंग के अंदर थोड़ी बहुत आपने गप्पे भी मारी हुई हैं तो उसको पता नहीं चलता और आपको अच्छे मार्क्स वो दे देता, ठीक है। तो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स, अगर आपके पास कोई भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है वो पैराग्राफिक फॉर्म में है, हमारे पास सेकंड ईयर की जो हमारे पास बुक्स है उनमें, तो उसके आपने पैराग्राफ बनानी है, पहले पैराग्राफ की फिर दोबारा सब हेडिंग्स बनानी है, ठीक है। सब हेडिंग्स उसके बाद जब सबसे अच्छी चीज आप ऐसे करेंगे तो यकीनन आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। देखिए, आपके पास ना एक तो आपने ट्राई करने के पास पेपर्स लाजमी रखें आप, ठीक है। जैसे आपकी टेस्टिंग स्टार्ट होगी ना फुल चैप्टर्स की, तो आपने ना जब चैप्टर पूरा कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने पास पेपर्स
से ना एक बार क्वेश्चन सारे पढ़ने के कौन कौन से क्वेश्चन है। अक्सर चीजें ऐसी होती है कि हमारे पास ना पास पेपर में कुछ ही क्वेश्चन होते हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आप लेकिन ना अक्सर, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास ना एक फॉर एग्जांपल उन्होंने पूछा डिफाइन पॉपुलेशन, ठीक है। अब पॉपुलेशन आपने पॉपुलेशन की डिफाइन की हुई है, ठीक है। लेकिन अब जो पास पेपर आप देखेंगे ना, पास पेपर में 3 से 4 फॉर्म में इस क्वेश्चन को पूछा होगा। फर्स्ट कि पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी में डिफरेंस लिखें, फिर उन्होंने पूछा होगा पॉपुलेशन, इसकी एग्जांपल दें, फिर उसने लिखा होगा पॉपुलेशन और पाकिस्तान की कितनी पॉपुलेशन है, फिर लिखा होगा पॉपुलेशन और इसका इफेक्ट लोगों की जिंदगी पे। अब देखो उसने 4 किस्म का सवाल पूछ लिया, ठीक है, एक ही पॉपुलेशन से। तो अगर आप ऐसे पास पेपर देखेंगे तो पास पेपर से आपको आइडिया हो जाएगा ये क्वेश्चन जो है ये ऐसे पूछा जा रहा है, और आपके जो पेपर आता है एट द एंड वो पास पेपर से ही अगर आप अच्छा कर लें तो वहां से आपका अटेम्प्ट हो जाता है। और ना हमारे पास बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स लेने के लिए ना आपके ना टेस्टिंग बहुत अच्छी हो। मैं आपको बात कही थी कि टेस्टिंग अच्छी देने से ये होगा कि आप बार बार लिखेंगे, बार बार लिखने से ये होगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी, ठीक है। उसके बाद आपको याद भी रहेगा, रटा भी पक्का होगा, ठीक है। लेकिन देखिए आप एग्जांपल लेते हो कि एक चीज है आप ना उसमें गलती कर रहे हैं, आप 10 बार वो चीज देख रहे हैं, आप वहीं गलती कर रहे हैं, ठीक है, कोई फायदा है नहीं है। तो होना ये चाहिए कि आपको जो पेपर है ना, अगर आप लिख रहे हैं तो आपको चेक होकर वापस मिले, टीचर आपको बताए कि आपने यहाँ पे गलती की, आपने इस चीज की एग्जांपल लेने, आपको पता लगे कि आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आपने ट्राई करने के आपको एक बात की थी कि जो सेकंड ईयर की हमारे पास बायोलॉजी थोड़ी सी रफ है, ठीक है। तो उसमें ना आपने ये ट्राई करनी है कि ना डेली इसको ना घंटे से 1.5 घंटा लाजमी देना, ठीक है। और बार बार पढ़ना है। पढ़ने का तरीका या टीचर आपको समझाया, ठीक है, उस टाइम एक बार पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद आप घर आए, ठीक है, तो घर आके याद किया एक बार, ठीक है। फिर सुबह जब आप फजर टाइम उठते हैं, कोशिश करेंगे फजर टाइम उस टाइम एक बार रिवाइज कर लें, ठीक है। उसके बाद जब टीचर अगला लेक्चर पढ़ाना स्टार्ट करेगा उससे पहले एक बार रिवाइज करें। 4 बार रिवाइज हो गया ना आपका एक ही टॉपिक, तो आपको वैसे भी याद रहेगा और आपकी मतलब मेमोरी हर चीज बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और कंसेप्ट को खुद बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे। देखिए हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये है कि ना स्मार्ट स्टडी। देखिए अक्सर ना आप देखते हो कि स्मार्ट स्टडी करने वाले बच्चे हार्ड वर्क करने वाले बच्चों से आगे निकल जाते हैं। स्मार्ट स्टडी में बात करूं पेयरिंग, देखिए आपके पास 5 क्वेश्चंस होते हैं, आपने उसमें से 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि ना अगर आप पेयरिंग में कर लें क्वेश्चंस तो इसमें फायदा, लेकिन पेयरिंग में कोशिश करेंगे तो जो 3 चैप्टर आप करेंगे उनमें से आपको कोई क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना, छोटे से छोटा क्वेश्चन भी करना है, हर डायग्राम करनी है, हर क्वेश्चन को बहुत ज्यादा अप टू मार्क करके याद करना है, ठीक है। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर आप चाहते हैं कि और रिस्क ना लें तो आप एक और क्वेश्चन भी साथ कर लें, 4 क्वेश्चन कर लें, जो एक और क्वेश्चन आप करें उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे याद कर लें, ठीक है। अब जो 3 चैप्टर आप करेंगे, सॉरी 6 चैप्टर जो आप सिलेक्ट करेंगे अपने लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, कोशिश करें कि वो हमारे पास चैप्टर्स हों जो आपके इंटी टेस्ट में भी आपकी हेल्प करें, ठीक है। ये ना हो कि आप वो चैप्टर चॉइस में छोड़ दीजिए, इंटी टेस्ट के लिए अहम हो तो फिर इंटी टेस्ट में आपको रगड़ा लग ही जाएगा ना। तो आपको बता दूं कि कौन कौन से चैप्टर इंटी टेस्ट के लिहाज से अहम है और कौन कौन से एफएससी के लिहाज से अहम। देखिए हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज होमियोस्टेसिस। देखिए ये चैप्टर जो है ना ये पहले तो इंटी टेस्ट में था लेकिन अब रिमूव कर दिया उन्होंने। लेकिन अगर आप इस चैप्टर को लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि ये चैप्टर निस्बतन आसान है। यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन है वो किडनी वाला है, उसको इंटी टेस्ट में पहले इंक्लूड किया जाता था, तो वो आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्पोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर है, ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है इंटी टेस्ट में भी और एफएससी के लिहाज से आप इसको ट्राई करेंगे, लाजमी करें। उसके बाद हमारे पास चैप्टर है कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट, ठीक है। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल जो हमारे पास चैप्टर है ना ये चैप्टर इंटी टेस्ट में इंक्लूडेड है और बहुत अच्छा, ये बहुत ज्यादा इसका मेजर पोर्शन इंक्लूड है इंटी टेस्ट में। तो इस चैप्टर को भी अच्छे से करना पड़ेगा और अच्छी तरह आपको याद करना पड़ेगा, हार्मोन्स वगैरह हर चीज बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा अब ये कोशिश करें जो हार्मोन्स है ना, जो हमारे पास हार्मोन्स है ना इसकी ना हमारे पास अक्सर आपने क्या करना है, आपने इसको ना लिखना है, लिख के मतलब ना मैं फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में फॉर एग्जांपल देता हूं आपको। लेकिन हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड की आप एक थायराइड ग्लैंड लिखेंगे, उसके बाद उसमें जो जो हार्मोन्स निकल रहे हैं वो लिखेंगे, फिर हार्मोन्स की उनके नीचे हेडिंग देके लिखते हैं कि हार्मोन ये फंक्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे डिफॉर्मिटीज या इसकी हमारे पास जो डिजीज होते हैं वो लिखेंगे, उसमें लिखेंगे अगर इसकी ज्यादती हो जाती है तो हमारे पास ये होता है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो ये मसला होता है, अगर ये हमारे पास यंग एज में होता है, अगर हमारे ओल्ड एज में होता है ये सारे आप ऐसे कर लेंगे, ठीक है। इसके आप नोट्स बना लेंगे, फ्लो चार्ट्स बना लेंगे, ठीक है। आपको नेट से भी फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे अगर आप सर्च करेंगे कि हार्मोन्स के लिए फ्लो चार्ट्स है, ठीक है। तो उससे ये होगा कि आपके ना क्योंकि ना अक्सर हमारे पास जो डिजीज है ना वो आपके मिक्स हो जाती हैं, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको डिजीज भी याद रहेंगी, ओके। रिप्रोडक्शन, देखिए रिप्रोडक्शन जो है ना ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटी टेस्ट के लिहाज से भी और एफएससी के लिहाज से भी। यहाँ से जो हमारा मेन पोर्शन है जो इंपॉर्टेंट है वो है मेस्ट्रुअल साइकिल और जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेस्ट्रुअल साइकिल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से करना होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आप अच्छे से करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऐसे इंटी टेस्ट में एंड नहीं है, ठीक है, इंटी टेस्ट के लिहाज से एंड नहीं है, लेकिन निस्बतन बहुत आसान चैप्टर है। अगर यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि तो आपको यहाँ पे डायग्राम्स मिल जाती हैं और आपको याद भी जल्दी हो जाता है। उसके बाद चैप्टर है क्रोमोसोम एंड डीएनए। देखें फिलहाल ये इंटी टेस्ट से बिल्कुल एक्सक्लूड हो चुके हैं, कुछ भी इसमें इंटी टेस्ट में ऐड नहीं है, ठीक है। लेकिन ये आपका अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन होता है तो इसको एक बार पढ़ें लाजमी, का कंसेप्ट सारा लें, बहुत अच्छे से पढ़ें, एक बार लाजमी पढ़ें, ठीक है। बाद में अगर इसको चूज कर रहे हैं नहीं करें वो बात की बात है, लेकिन इस चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ें क्योंकि इसकी जो कंसेप्ट है सारा, अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन होता है और ये चीजें इंटर रिलेटेड होती हैं, ठीक है, अक्सर चैप्टर से इंटर रिलेट कर रहे हो तो एक बार ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपकी चीजें इंटर रिलेट होकर बहुत अच्छे से हो जाएंगी।
उसके बाद हमारे पास सेल साइकिल, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटी टेस्ट के लिहाज से। यहाँ पे बहुत शॉर्ट क्वेश्चन आता है एफएससी में, तो इस चैप्टर को भी आप बहुत अच्छे से करेंगे। ओके, बाद है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, ये चैप्टर कंप्लीट है इंटी टेस्ट के लिहाज से भी है, एफएससी के लिहाज से, तो इसमें इसको आप बहुत अच्छे से करेंगे। उसके बाद हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी, इंटी टेस्ट में इसमें कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, लेकिन आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे एक बार लाजमी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के हमारे पास इंटी टेस्ट के लिहाज से अहम है, ठीक है, और एफएससी में भी यहाँ से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। जो आखिरी 3 चैप्टर है, ठीक है, वहाँ इंटी टेस्ट के लिहाज से अहम नहीं है, तो वो एफएससी के लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ही अहम है, ठीक है। देखिए, जो मेन बात है ना वो ये है कि आपको मैंने बताया कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है एफएससी के लिहाज से। हमें कोशिश ये करनी है कि जो चैप्टर ना आपको देखें कि जो चीजें आपसे रिलेटेड है ना, वो आपको ना कहीं बायोलॉजी में तंग आ सकती हैं आपकी जिंदगी में, ठीक है। मतलब चाहे इंटी टेस्ट दे रहे हैं, चाहे क्योर टेस्ट भी दे रहे हैं, तो उन चीजों को आपने खास फोकस रखना है, ठीक है। मेन जो आपका एम होना चाहिए वो तो आपकी एफएससी ही हो ना अभी, ठीक है। एमबीबीएस हो या इंटी टेस्ट की बात की बात है, पहले एफएससी में तो अच्छे मार्क्स ले लें आप, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि जो चैप्टर्स हैं अपने ईज के अकॉर्डिंग, अगर मैंने जैसा कुछ चैप्टर बताए हैं इंटी टेस्ट के लिहाज से अहम है, ठीक है, अगर उनमें से कोई चैप्टर आपको नहीं आप कहते हैं कि ये चैप्टर मुझसे होगा ही नहीं, उसके कंसेप्ट अच्छे लें, ठीक है। चाहे लोग क्वेश्चन वहां से अटेम्प्ट ना करें, कहीं और से अटेम्प्ट करें, लेकिन उसके कंसेप्ट अच्छे लें, उसको एक बार अच्छे से याद लाजमी करें। चलिए, मैंने आपको तमाम पॉइंट्स बता दिए, अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे और 85 मार्क्स इजीली आ जाएंगे, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक भी फॉलो कर लें। आपको कोई भी क्वेश्चन तो आप मुझे वहां पर पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।